अब जैसे ये तो आम नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब संविधान निर्माताओं ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोगों ने जो है संघर्ष किया, जैसे आप देखते हो क्रांतिकारी वगैरह। तो इसी चीज के लिए और इसे किसे स्वतंत्रता मिली है? अपराध, दोष, सिद्धि से संरक्षण। जैसे ये स्वतंत्रता क्यों मिली? एक्चुअली जैसे आपने कोई अपराध किया या आपने कोई अपराध नहीं किया, आप पे शक होता है कि आपने कोई अपराध किया, आपको उठा के जेल में डाल दिया गया और जेल में आपको उसके लिए जो है वो दंड दिया जा रहा है और उसको वो करा जा रहा है। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे तो उनको डाल दिया जाता था, कई तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ती थी, कोई भी केस बनाकर उनको थोप दिया जाता था। तो इसलिए जैसे हम देखते ना कि कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो वो इस आर्टिकल का बहुत यूज करता है। वो यूज करता है क्यों यूज करता है? जैसे कोई अपराधी है तो अब इसका मिस यूज भी होने लगा है, लेकिन वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोच के बनाया था किसी आम नागरिक को जो है वो परेशान ना होना पड़े। लेकिन जो हमारे जन्मजात नागरिक होते हैं, जो अपराध करते भी हैं, वो भी इस आर्टिकल का फायदा उठाते हैं। जैसे आप देखते हैं रेपिस्ट हो गए, मर्डरर हो गए, तो उनके केस वगैरह चलते रहते हैं, तो उनको जैसे हम कहते हैं फांसी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इस अधिकार का यूज करने की कोशिश करके उनको लॉयर जो है वो उनको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में है क्या? देखिए, अपराध, दोष, सिद्धि से संरक्षण, इनको अपराधियों को कौन कौन से संरक्षण मिले हैं? पहला संरक्षण इनको मिला है कार्यांतर विधियन से संरक्षण। मतलब ये क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम पोस्ट फैक्टो लॉ। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोस्ट फैक्टो लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कोई गिरफ्तार हुआ, कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। अब गिरफ्तार होने के बाद कोई अपराधी है, तो वो अपराधी को अगर कोई दंड दिया जाता है, तो अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए फांसी एक सजा है, अब फांसी के बाद उससे एक बड़ी सजा बन गई, तो किसी व्यक्ति को अगर जो है उसको दंड देने के बाद, उस पर अपराध सिद्ध होने के बाद कि मान लीजिए उस अपराध की सजा उस समय फांसी है, अब उसके बाद अगर उसको फांसी डिसाइड हो गई, अब बाद में कोई दूसरा कानून बन रहा है, तो वो कानून के तहत या उसके तहत आप उसको वो दंड नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद अगर वो अपराधी है, उस समय तक उस अपराध के लिए कोई दूसरा कानून, मतलब कोई दूसरा दंड नहीं बना है और वो दंड बाद में बनता है, तो आप उसको जो है उस दंड से दंडित नहीं कर सकते, ये मान दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। अब फांसी की सजा हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब पता चलता है थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि फांसी से बड़ा कोई कानून बन जाता है कि आदमी के साथ ऐसा कर दिया जाए, चौराहे पर जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, या ये कर दिया जाए। और उसको तो पहले, अब ये कानून बना बाद में, और जब वो अरेस्ट हुआ तो उसकी सजा क्या थी उस समय? फांसी। तो उसको फांसी ही दी जा सकती है, नया वाला कानून उससे आपराधिक मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। ये आपको समझना जरूरी है। तो इसी को कहते हैं कार्यांतर, कार्य के बाद बनाया ये कानून से उसको प्रोटेक्शन, अपराधियों के लिए ये कानून है। हम लोग लगता है ये, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कि जो हमारी उस समय की परिस्थिति, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दंड ना मिले, इस वजह से ये बनाया कार्यांतर विधियन से संरक्षण। मतलब जो कानून उस समय प्रेजेंट है, आप उसी कानून के थ्रू उसे सजा दे सकते हैं, बाद में बने हुए कानून के थ्रू उसे दंडित नहीं कर सकते। और क्या संरक्षण मिला है उसको? दूसरा संरक्षण मिला है दोहरे दंड से। मतलब किसी व्यक्ति को आप जो है, अगर वो अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसको एक ही बार दंड दे सकते हैं, उसको 2 बार आप दंड नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 10 वर्ष का कारावास हो गया, तो उसे 10 वर्ष का ही कारावास अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे से उसे सेम अपराध के लिए फिर से 10 वर्ष का कारावास दे दो या जेल भेज दो। तो दोहरे दंड से जो ये अपराधी है उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि जैसे उस समय का जो केस था, मतलब क्रांतिकारी वगैरह पकड़े जा रहे थे, तो ये लग रहा था कि मतलब किसी तरीके से किसी का भी अहित ना होने पाए, तो उन्होंने यही इसीलिए ये लॉ बनाया, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। पहला क्या है कि बाद में कानून बनता है तो आप दंडित नहीं कर सकते हो, डबल दंड नहीं दे सकते हो। दूसरा आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन क्या चीज है? देखिए, आत्म अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले गया, पुलिस आपको रिमांड पे रखती है, तो रिमांड के लिए वो आपसे ये नहीं ठहरा सकती कि आपको ये जो है वो
ये जुर्म आपको स्वीकार करना ही करना है। तो आपका अगर लॉयर है तो वो आर्टिकल 20 के जो क्लॉज 3 है आत्म अभिशंसन, इसके थ्रू उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मतलब किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, पुलिस किसी को यातना या उत्पीड़न किसी का नहीं कर सकती है। तो अपराधी दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधियों को ये स्वतंत्रताएं हैं कि उनको जो है कारांतर विधान से संरक्षण मिलेगा, उनको दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा, उनको आत्म अभिशंसन से, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, मतलब आप उससे जबरदस्ती निकलवा सकते हो कि तुमने ये गुनाह किया, तुम्हें इसे कबूल करो। क्योंकि ऐसा इसलिए बनाया गया, जैसे ब्रिटिश पीरियड में जैसे मारा जाता था, लोगों को यातनाएं दी जाती थी कि नहीं हाँ तुम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये करो ये करो। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया तो आर्टिकल विशेष का 20 का बहुत महत्व है। अगर कोई दोषी होता है या अपराधी होता है तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसके क्या क्या अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने रेप कर दिया या किसी ने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसका केस चलता है, तो उसका केस जो है वो इन्हीं आर्टिकल के बेसिस पे कहीं ना कहीं चलता है। उनका जो लॉयर होता है इन आर्टिकल्स का जिक्र करता है, कार्यांतर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से। मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, एक बार और पॉज करके इसको सुनिए। तो ये था आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब ये किसको स्वतंत्रताएं हैं? अपराधियों को।